हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में कब संविधान संशोधन करके कब जोड़ा गया कि ये मूल संविधान में ही पहले से ही रखे गए थे। तो ऐसा नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। एक स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। इन्हें कहाँ पर जोड़ा गया? इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ भाग 4 में आर्टिकल अनुच्छेद 51A यानी कि अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने मेनली 8 मूल कर्तव्यों की बात कही थी, जहाँ पर कर देना भी एक मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, और एक मतदान का अधिकार भी एक मौलिक कर्तव्य था, लेकिन उनकी सिफारिश को इन मूल कर्तव्यों को में नहीं शामिल किया गया। तो देखिए, आज वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 1976 में जोड़ा गया। 1976 नहीं, सॉरी, 86 में, 2002 में 86वां 1986 में जोड़ा गया। देखिए, सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो 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 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक कर्तव्य था, इसे 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। तो ये क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि क्या कर्तव्य होंगे भारत के नागरिक को। ऐसा नहीं है कि विदेशी व्यक्ति इनका पालन करें, ठीक है, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए एक कर्तव्य का पालन करना जरूरी है ना। तो पहला कर्तव्य, भारत, देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, सम्मान करें, ऐसे भी दे सकता है। तो देखिए, कभी भी इस सेंटेंस को घुमाकर पूछा जा सकता है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की जगह राष्ट्रगीत दे सकता है। क्या दे सकता है? राष्ट्र गीत। ठीक है, तो ये ध्यान करना। कुछ चीज़ें आपको लगेगा सही है, राष्ट्रगीत है, आदर करना है ये गीत का, तो ये सही हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना इन चीज को। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये बताया नहीं गया कि उच्च आदर्श क्या है। ठीक है, उच्च आदर्श क्या है, हमें क्या पता भाई, उच्च आदर्श क्या है, तो ये भी बताया नहीं है। ठीक है, लिखा है, ध्यान करना, पढ़ते चलिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। अब ये सन तो याद है नहीं, यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया मेनली। ठीक है,
2015 के समथिंग पूछा गया है। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट, लेकिन पूछा गया है ये क्वेश्चन इस लाइन से। ठीक है। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है। कभी भी किसी देश से युद्ध होता है तो देश के सभी लोगों को एकजुट होकर देश की रक्षा करनी चाहिए और युद्ध में सेवा देना चाहिए अपनी राष्ट्र के लिए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है। छठवां पॉइंट देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। देखिए गौरवशाली परंपरा क्या है, जो हमारी, जैसे कि मान लीजिए किले हैं, और भी जो चीज़ें हैं पुरातात्विक, पुरानी चीज़ें, महल, किले, दुर्ग, तो ऐसी चीज़ों के लिए बचा के रखिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये भारतीय इतिहास की परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में पता रहे। ठीक है। तो सातवां पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण की, उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र की रक्षा दया भाव रखें। ठीक है। ये कहा गया है कि जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करें। ठीक है। उन्हें मारे नहीं। ठीक है। उन पर दया करें। वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें। ठीक है। आठवां पॉइंट क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करें। एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। जे मैं बत जे मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पीवाईक्यू देखे हैं, इसलिए इस चीज़ का मेरे लिए सही से पता है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। ठीक है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सेफ रखें। ठीक है। और वायलेंस से दूर रहें। 10वां पॉइंट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ठीक है। 11वां जो पॉइंट है, इसे 1986 में 2002 सीए के संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। सो इस क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है। तो इसे मैं बता दूं, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है। जो भी उनके फादर्स, माता पिता हैं, वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करें उनके लिए, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा जो सरकार ने संविधान में दिया है कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आज के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।